स्वामी रामानुज सरस्वती बने निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर। संत समाज ने चादर विधि कर किया महामंडलेश्वर पद पर अभिषेक। सनातन धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे महामंडलेश्वर स्वामी रामानुज सरस्वती श्री महंत रविंद्रपुरी। संत परंपराओं के अनुरूप निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ पद की जिम्मेदारी निभाएंगे महामंडलेश्वर स्वामी रामानुज सरस्वती। हरिद्वार 30 मार्च। सिद्धपीठ आनंद वन समाधि के परमाध्यक्ष स्वामी रामानुज सरस्वती महाराज को निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर नियुक्त किया गया है। ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमानंद सरस्वती महाराज की 36वीं पुण्यतिथि के अवसर सिद्धपीठ आनंद वन समाधि में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित पट्टाभिषेक समारोह में सभी 13 अखाड़ों के संत महापुरुषों ने चादर विधि कर स्वामी रामानुज सरस्वती का महामंडलेश्वर पद पर अभिषेक किया। पट्टाभिषेक के उपरांत संत समाज ने पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महामंडलेश्वर बेहद गरिमामयी पद है। नवनियुक्त महामंडलेश्वर स्वामी रामानुज सरस्वती विद्वान संत हैं। महामंडलेश्वर बनने के बाद वे निरंजनी अखाड़े की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए सनातन धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने में योगदान करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व की निगाहें अगले वर्ष हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले पर लगी हुई हैं। कुंभ मेला पूरी भव्यता और दिव्यता से संपन्न होगा। सरकार भी कुंभ मेले के लिए बेहतर व्यवस्थाएं कर रही है। नवनियुक्त महामंडलेश्वर स्वामी रामानुज सरस्वती महाराज ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संत परंपराओं के अनुरूप महामंडलेश्वर पद की जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगे। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज के नेतृत्व में निरंजनी अखाड़े की उन्नति में योगदान करेंगे। सनातन को मजबूत करने में संतों की बड़ी भूमिका है। महामंडलेश्वर स्वामी रामानुज सरस्वती धर्म और अध्यात्म की धारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महंत रामरतन गिरी महाराज ने कहा कि महामंडलेश्वर स्वामी रामानुज सरस्वती संत परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए समाज में धर्म और अध्यात्म के प्रचार प्रसार में योगदान करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज किशोर सिन्हा ने कहा कि संत महापुरुषों के सानिध्य और आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मकता आती है। उन्होंने कहा कि संत महापुरुषों के दिखाए मार्ग पर चलते हुए भारत जल्द ही विश्व गुरु की पदवी पर आसीन होगा। महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद एवं महामंडलेश्वर स्वामी आदियोगी पुरी ने कहा कि महामंडलेश्वर स्वामी रामानुज सरस्वती महाराज धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करेंगे। मेयर किरण जैसल, महंत बलवंत सिंह, महंत देवानंद सरस्वती, महंत राजगिरी, महंत महेशपुरी, महंत रघुवीर दास, महंत बिहारी शरण, भक्त दुर्गादास, महंत केदारपुरी, महंत शुभम गिरी, महंत गंगादास, स्वामी सतीशवन, स्वामी सुतिष्ण मुनि, महंत अरुण दास, स्वामी सुरेश मुनि, महंत रूपेंद्र प्रकाश ने भी महामंडलेश्वर स्वामी रामानुज सरस्वती को शुभकामनाएं दी। स्वामी अनंतानंद गिरी, स्वामी आत्मानंद, स्वामी दीप्तानंद और आश्रम के ट्रस्टियों ने फूलमाला पहनाकर सभी संत महापुरुषों का स्वागत किया। आयु में महाराज ने संन्यास लिया था और अब महाराज की आयु इस समय मैं समझता हूँ कि 74 ईयर्स के ऊपर ही है, कम नहीं है। और बहुत अच्छी बात है, हमारा महाकुंभ आने वाला है। देखिए संत कहाँ से आते हैं? संत तो आपके समाज से आते हैं। संत के यहाँ पैदा नहीं होते, संत अखाड़ों में पैदा नहीं होते। अखाड़ों में उनको शिक्षा दी जाती है, अखाड़ों में उनको पद दिया जाता है, आती है आपके समाज से। इसीलिए हमारा पूरा प्रयास है आने वाले कुंभ में संतों की संख्या बढ़े, हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में संत हो जाए और जो जिस योग्य है वैसे उनको पद दिया जाएगा। ये हमारा प्रयास है। यानी कि योग्य संतों को ही अखाड़ों में जगह मिलेगी। और आपने पूर्व में कहा था कि जो कालनेमी संत हैं उनके खिलाफ बिल्कुल आपने देखा होगा जो कालनेमी संत, देखिए कालनेमी किसे कहते हैं? कालनेमी का अर्थ जो अखाड़ों में नहीं रहता है, कालनेमी का अर्थ जो परंपरा को नहीं मानता है, कालनेमी का अर्थ जो भगवान को नहीं मानता है। ऐसे भी लोग हमारे बीच में है जो हमारा भगवा भेष पहन करके लोगों से मांगते खाते, वो कालनेमी है। जो अखाड़ों में रहते हैं, जो अखाड़ों की परंपरा का निर्वाह करते, पद उन्हीं को दिया जाता, वहीं आगे चल के बड़े बड़े संत बनते हैं। हम भी वहाँ से ही आए हैं और हमारी परंपरा है। पहले हमें छोटा संत बनना पड़ता है, छोटे के बाद हम धीरे धीरे हम जो है अखाड़ों के सचिव बनते हैं। और हमारा प्रयास है आने वाले समय में और भी जितने भी हमारे युवा संत हैं सभी आएँ और संन्यास ग्रहण करें और हम माँ भारती की सेवा करें, हम सनातन की रक्षा करें। ऐसा हमारा प्रयास है।